जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिससे कि शायद मुझे इस चाय वाले की जितनी शोहरत तो ना मिले, लेकिन आपको अगर इन वीडियो से, इन शॉर्टकट से अगर कुछ सीखने को मिलता है और कुछ आसानी मिलती है एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट यूज़ करने में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद अगर आपको टॉपिक्स करने हो तो कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा आप किन टॉपिक्स को देखना चाहेंगे इस चैनल के ऊपर। आज का टॉपिक है चार्ट्स। जी दोस्तों, तो चार्ट्स बनाने के लिए मैंने कुछ एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जिसमें चंद बॉलर्स का नाम है और उनकी टेस्ट विकेट्स का जिक्र है। तो अगर आपको इस इंफॉर्मेशन को एक चार्ट के जरिए पेश करना हो तो देखते हैं कि उसका क्या तरीका है। एक शॉर्टकट ये है कि आप उसको सेलेक्ट कर लें सारी इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम A1 टू B5। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे फास्ट तरीका चार्ट चार्ट बनाने का ये है कि आप अपने कीबोर्ड पे अगर F11 दबाएं, आपके कीबोर्ड के टॉप पे फंक्शन कीज होती हैं F1 2 3 4, इसमें F11 की भी होती है। तो F11 आप दबाएंगे तो सिर्फ एक क्लिक दबाने से, एक बटन दबाने से आपको चार्ट बन जाता है। कुछ कीबोर्ड्स में इस तरह होता है कि आपको फंक्शन F11 दबाना पड़ता है क्योंकि उस कीज की एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सेपरेट की है जो F11 की है तो आप सिंपल F11 दबाएं एरिया को सेलेक्ट करके, तो चार्ट तैयार हो जाता है। जैसे कि आपने देखा, एक नया चार्ट तैयार हो गया जो कि एक नए शीट के अंदर है। तो ये सबसे तेज तरीका है चार्ट बनाने का, और इसमें फायदा ये होता है कि एक नए टैब के अंदर, एक नए शीट के अंदर चार्ट बन जाता है। बट बाज दफा ये होता है कि आपको उसी शीट पे चार्ट बनाना होता है, तो उसका तरीका भी बताता चलूं। इसको मैं डिलीट करता हूं। तो अगर आपको उसी शीट पे चार्ट बनाना हो, यानी कि जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकता है आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो जिसमें और भी इंफॉर्मेशन हो, और उसी पेज पे आपको चार्ट चाहिए हो, तो फिर उस सूरत में आप उन इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करें। इस केस में सेल नंबर A1 से लेके B5 की इंफॉर्मेशन को हाईलाइट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। और इसके बाद फिर आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, और इंसर्ट मेन्यू में आप देखेंगे एक पूरा ग्रुप है जिसका नाम चार्ट है। और मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे आपको कॉलम चार्ट्स मिलेंगे, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, और भी कई तरीकों के चार्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ मिलेंगे। एक जिक्र करता चलूँ कि ये जो ऑप्शंस हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपका किस वर्जन का एक्सेल है। अगर आपका पुराना वर्जन है एक्सेल का तो शायद कुछ ऑप्शन उसमें मैसर ना हो, लेकिन ये कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स और पाई चार्ट्स ये बहुत कॉमन चार्ट्स हैं, ये आपको तमाम वर्जन्स में मिलेंगे। तो अगर कॉलम चार्ट बनाना हो तो मैं इस एरो को क्लिक करूंगा, इस बटन को क्लिक करूंगा, और कॉलम चार्ट के अंदर भी बहुत चॉइस है। आप 2D कॉलम्स बना सकते हैं, आप 3D कॉलम्स बना सकते हैं यानी 3 डायमेंशनल। इसी तरह बार चार्ट भी बना सकते हैं जिसको एक्सेल में हॉरिजॉन्टल चार्ट को बार चार्ट कहते हैं। और इसी तरह 3D बार और 3D कॉलम चार्ट्स, ये कई इसमें वैरायटी मौजूद है। तो मैं पहली ऑप्शन पे जाता हूं जो कि 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, और इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखाता हूं। तो ये आप देखेंगे कि एक चार्ट तैयार हो गया है जिसमें कि तमाम बॉलर्स जो इस लिस्ट में मौजूद थे उनकी विकेट्स का एक चार्ट बन गया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें विजुलाइज करने में बहुत आसानी होती है। आप आसानी से देख सकते हैं कि किस प्लेयर की ज्यादा विकेट्स हैं। विकेट्स की तो एक मैंने एग्जांपल ली, कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो, चार्ट्स के जरिए बहुत इफेक्टिव तरीके से डिस्प्ले हो सकती है। चार्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन मैं मोटे मोटे चंद ऑप्शंस का जिक्र करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप चार्ट को जब क्रिएट करते हैं तो एक नया ऑप्शन आ जाता है आपके एक्सेल रिबन के अंदर जिसका नाम है चार्ट डिजाइन। नाउ चार्ट डिजाइन एक ऐसा ऑप्शन है जो हमेशा नहीं रहता। अगर आप चार्ट से बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन चला जाएगा। और इसको एक्सेल में कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू कहा जाता है क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस एक्सेल के अंदर, सारे सारे ऑप्शंस आपको रिबन में नहीं दिखाए जा सकते, इतनी जगह नहीं है वहां पे। तो बाज दफा आप चार्ट को क्लिक करेंगे तो कुछ स्पेशल मेन्यूज होते हैं जो सिर्फ जब नमूदार होते हैं जब आप उसको क्लिक करें। तो चार्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट डिजाइन नजर आएगा, अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन चला जाएगा। तो चार्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो चार्ट डिजाइन में काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है ऐड चार्ट एलिमेंट। चार्ट एलिमेंट कहा जाता है चार्ट के अंदर जो भी चीजें हैं, जो इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो रही है, इन सारी चीजों को चार्ट एलिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, चार्ट का टाइटल जो है वो एक चार्ट एलिमेंट है। इसी तरह जो ये वाई एक्सिस है ये चार्ट एलिमेंट है, जो एक्स एक्सिस है ये एक चार्ट एलिमेंट है। चार्ट एलिमेंट और भी तरह के होते हैं। कुछ चार्ट एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ चार्ट एलिमेंट्स यहाँ नहीं मौजूद हैं। जब आप ऐड चार्ट एलिमेंट लिखेंगे तो यहाँ काफी सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। मैं लेवल 3 पे भी चार्ट्स का एक चैप्टर करूंगा जिसमें मजीद डिटेल पे जाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये चार्ट एलिमेंट होता क्या है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। चार्ट लेबल्स, डाटा लेबल्स एक चार्ट एलिमेंट है। डाटा लेबल्स कहते हैं उन नंबर्स को जो कि चार्ट के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको वाई एक्सिस के नंबर्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको देखना हो कि ग्लेन मगरा की एग्जैक्टली
विकेट्स कितनी थी, तो वो आप डाटा लेबल्स के थ्रू कर सकते हैं। डाटा लेबल्स पे जाके आप पोजीशन चूज करते हैं कि वो डाटा लेबल आपको दिखाना किधर है, सेंटर पे दिखाना है, इनसाइड दिखाना है, आउटसाइड दिखाना है। तो ये पोजीशनिंग है। फॉर एग्जांपल मैं सेंटर पे जाता हूँ, तो चार्ट के सेंटर पे वो नंबर आ गया जो कि एग्जैक्ट नंबर है उस पर्टिकुलर बॉलर का। तो फॉर एग्जांपल ग्लेन मैकग्रा की विकेट्स अगर आपको जाननी है, तो वो एग्जैक्टली 563 है, वसीम अकरम की 414 है। तो चार्ट एलिमेंट की एक एग्जांपल है डाटा लेबल। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, जो कि है डाटा लेबल। और अगर आपको इन नंबर्स को हटाना हो, तो आप ऐड चार्ट एलिमेंट में जाके डाटा लेबल्स पे जाके नन को क्लिक करेंगे तो ये नंबर्स चले जाएंगे। क्विक लेआउट उससे आगे की एक चीज है, एक लेवल आगे की चीज है। क्विक लेआउट में होता यह है कि मुख्तलिफ चार्ट एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन तैयार की गई है। फॉर एग्जांपल, एक चार्ट एलिमेंट होता है लेजेंड, जो कि अभी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं क्विक लेआउट पे जाऊंगा और लेआउट नंबर 1 पे जाऊंगा, तो एक लेजेंड आ जाएगा साइड पे, जो कि टेस्ट विकेट्स है। फॉर एग्जांपल, अभी फिलहाल मैं सिर्फ टेस्ट विकेट्स डिस्प्ले कर रहा हूँ, लेकिन अगर वनडे विकेट्स भी डिस्प्ले करनी हो, तो मैं ब्लू कलर से टेस्ट विकेट्स डिस्प्ले कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर से वनडे विकेट्स डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं अगर आप लेजेंड आपके पास हो। इसी तरह और भी चार्ट क्विक लेआउट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, लेआउट नंबर 2 में लेजेंड ऊपर चला जाता है। लेआउट नंबर 3 में जो है वो आपके बार्स जो हैं वो थोड़े से वाइड हो गए। तो छोटी छोटे डिफरेंसेस हैं इन सारे लेआउट्स में। लेआउट नंबर 5 में दिखाना चाहूंगा, लेआउट नंबर 5 में एक टेबल भी बनाया जाता है, जिसमें कि उन नंबर्स को डिस्प्ले किया जाता है जो चार्ट पे डिस्प्ले हो रहे हो। तो मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन है, मुख्तलिफ तरह के लेआउट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं। आपको जो भी पसंद आए आप चूज कर लें, और आपको इस तरीके से काफ़ी चॉइस मिल जाती है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज कलर्स। अगर आपको ये कलर स्कीम पसंद नहीं है, आप डिफरेंट कलर्स चूज कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने चार्ट को जो है वो उसके डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो आपको फाइन ट्यून करने का मौका देती हैं। इसी तरह चार्ट स्टाइल्स हैं। चार्ट स्टाइल्स में भी काफ़ी स्टाइल हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर स्टाइल नंबर 9 पे जाऊं, तो उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और फोरग्राउंड जो है वो ब्राइट कलर का है। तो बाज दफ़ा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर आपकी रिपोर्ट ओवरऑल वाइट बैकग्राउंड पे चल रही है, तो ठीक है, चार्ट भी वाइट बैकग्राउंड पे बेहतर लगेगा। लेकिन अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसमें डार्क बैकग्राउंड चल रहा है, तो फिर आप स्टाइल नंबर 9 चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह स्टाइल नंबर 13 भी एक इंटरेस्टिंग स्टाइल, जिसमें थोड़ा सा नियॉन लाइट का इफेक्ट आता है। तो मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स यहाँ मौजूद हैं, जो भी आपको पसंद आए आप चूज करें। तो मकसद कहने का ये था कि इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने चार्ट में वैरायटी ला सकते हैं, उसके डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कुछ और ऑप्शंस हैं जिनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, और भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन आखिर में बस एक चीज़ मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, चेंज चार्ट टाइप। अगर आपने इनिशियली एक कॉलम चार्ट बनाया, फिर आपका मूड चेंज होता है, आपको लगता है नहीं बार चार्ट बेहतर रहेगा या लाइन चार्ट बेहतर रहेगा, तो आप कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। चार्ट को क्लिक करें, फिर चार्ट डिजाइन दबाएं, चेंज चार्ट टाइप दबा के आप फिर वो उसी मेन्यू में आ जाते हैं जो हमने शुरू में देखा था। तो मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेट से आपको लाइन चार्ट पसंद है, तो आप लाइन चार्ट में इसको तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बार चार्ट पसंद है, तो आप इसको बार चार्ट में तब्दील कर सकते हैं। और अगर आपको पाई चार्ट पसंद है, तो आप इसको पाई चार्ट में तब्दील कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मौजूद मिलेंगे जब आप एक चार्ट क्रिएट करेंगे और चार्ट डिजाइन को क्लिक करेंगे, तो ये सारे ऑप्शंस आपको वहां मौजूद मिलेंगे। तो आपको काफी चॉइसेस मिल जाती हैं इस मेन्यू के थ्रू, और आप अपने चार्ट को फाइन ट्यून कर सकते हैं, उसकी कलर स्कीम, उसके डिजाइन को आप चेंज कर सकते हैं। एंड में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना हो, तो आप किसी भी वीडियो में अगर आप चैनल के आइकॉन को दबाएंगे, फॉर एग्जांपल आपको मेरा आइकॉन नजर आएगा जिसमें कि चाय की केटल्स होती है। तो चैनल आइकॉन को दबाएंगे तो आप चैनल के पेज पे चले जाएंगे, और चैनल के पेज पे आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा। तो जब आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करेंगे, तो फिर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर जाएंगे। और दूसरी चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। जब आप एक दफा चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो वो बटन जो है वो चेंज हो जाता है, और वहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, और उसके सामने एक बेल आइकन आ जाता है। तो बेल आइकन को क्लिक करने से फायदा ये होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर वो वीडियो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है, किसी को एक्सेल में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी को पावर पॉइंट में, किसी को वर्ड में, किसी को लेवल 1 में, किसी को लेवल 2 में, किसी को लेवल 3 में, तो नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पर अब एक नई वीडियो अपलोड हो गई है। और वो अगर आपके फोकस एरिया में, आपके इंटरेस्ट के एरिया में है, तो जरूर उसको देखें, और उसको लाइक करें, और उस पर कमेंट्स करें। इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूंगा। जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई हो या ना पसंद आई हो, और अगर आपको मजीद कुछ वीडियोस करानी हो, तो कमेंट्स के जरिए मुझे बताएं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपके टॉपिक्स को मैं कवर करूं। शुक्रिया।